हेलो एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, हम लूसेंट को कवर करने जा रहे हैं, लूसेंट का जनरल नॉलेज, राइट। सो हम सभी को पता है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें जीके पूछा जाता है, सो आपको दिस बुक, वी कैन से दिस बुक इज द माई बाप ऑफ ऑल द, चाहे एग्जाम्स, चाहे आप एसएससी ले लो, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको ये बुक एक बार तो कंप्लीट करनी जरूरी है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी लूसेंट। सो दिस इज द फ्रंट पेज। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। ओके, so this is and yes, so first chapter in our Lucent GK is the Indian history. So हम Indian history में ancient India discuss करने जा रहे हैं and पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे that is हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। सो इसका टाइम पीरियड क्या था? इट वाज 2500 BC टू 150 BC। आपको याद रखना है, इंडस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 BC से 1750 BC, राइट। नाउ द ओल्डेस्ट नेम, सो सबसे पुराना नाम क्या था इस सिविलाइजेशन का? सो हम इसको सबसे पहले पुराना नाम से जानते हैं जो था इंडस सिविलाइजेशन, राइट। Then, according to archaeological tradition, the most appropriate name should be, archaeological tradition से देखें मतलब जिन लोगों ने खुदाई करी थी, इन सिविलाइजेशन को ढूंढा था, उसके हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम शुड बी हड़प्पन सिविलाइजेशन। वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, सबसे पहले जो साइट ढूंढी गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, दैट वॉज हड़प्पा। इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन होना चाहिए। बट अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मोस्ट सुटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन होना चाहिए। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों बोले अब हम इसको? बिकॉज the largest concentration of this settlement or this civilization was along the Indus Valley, river valley. Approx 80% of settlement was there on the बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, राइट। तो सबसे ज्यादा जो लोग रह रहे थे अपना घर बनाकर, सो दैट वाज नियर द इंडस एंड सरस्वती रिवर। सो इसका मोस्ट सुटेबल नेम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड। यस, इसका मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड क्या है? हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, 2500 BC टू 1750 BC। 2550 1750 का है चाहिए, इसका टाइम पीरियड। कैसे पता करा हमने इसको? बाय कार्बन डेटिंग प्रोसेस, राइट। Then John Marshall was the first scholar to use the term Indus civilization. So सबसे पहले इसको Indus civilization नाम किसने दिया? So that was John Marshall. John Marshall सबसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन के लिए इंडस सिविलाइजेशन वर्ड को यूज किया था। सो हमने 3 वर्ड देखे। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा लोग जो थे अब वो इंडस सरस्वती रिवर वैली के किनारे ही बसे हुए थे। देन इसको इंडस सिविलाइजेशन भी टर्म सबसे पहले, तो ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? जॉन मार्शल ने यूज किया, राइट। Okay, and next one point, the Indus civilization belongs to प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जो इंडस सिविलाइजेशन है हमारा वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मींस कैलकोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज के टाइम का है हमारा इंडस सिविलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट, इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। अगर आपके सामने मैप है तो आप मैप में देखोगे ये सारा रीजन जो है एक ही जगह पर ही है, राइट। लाइक सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। गुजरात एंड यूपी में पूरा यूपी नहीं, जो हमारे राजस्थान की तरफ है वो वेस्टर्न यूपी। देन महाराष्ट्र नीचे की तरफ आता है, तो महाराष्ट्र का जो ऊपर का रीजन है दैट मीन्स द नॉर्दर्न महाराष्ट्र। ये सारे जो रीजन है हमारे यहाँ
जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो स्प्रेड हो रखा था. Next point. Scholars generally believe that Harappa, then Ghagar, Mohenjo-daro axis represents the heartland of the Indus civilization. मतलब ये जो हमारा civilization था इसका main heartlands मतलब हम कह सकते हैं कि center of the civilization was Harappa, Ghagar, Mohenjo-daro axis. Right? देन नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ से आपका फैक्ट है, आपको ये याद रखना ही. जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट था इंडस सिविलाइजेशन में दैट वाज रोपर. पंजाब इसको अर्लियर कहते थे, देन मांडा जम्मू कश्मीर अब इसको कहते हैं, राइट. देन द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन दैट वाज भगात्रव एंड देन दाइमाबाद and yes, then easternmost site of Indus civilization Girpur. Westernmost site of Indus civilization was Sutka Jendar, right. So आपको चार नाम याद रखने हैं. Let me highlight this with another color. Yes, so आपको okay, give me 1 second. ये क्या हो गया? Yes, ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ. So, northern most site of Indus civilization आपको याद रखना है that was रोपर. नॉर्दर्न ऊपर की तरफ, देन साउदर्न सबसे नीचे जो था वो आपको नाम याद रखना है दाइमाबाद. नेक्स्ट ईस्टर्न मोस्ट साइड में आपको याद रखना अपने राइट हैंड साइड में आलमगीरपुर. देन वेस्टर्न लेफ्ट साइड में सटका जेंडर, राइट. ये सारे नाम आपको याद रखने हैं. ओके, ऊपर क्या याद करा? ऊपर रोपर, नीचे दाइमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सटका जेंदर. फर्दर एंड यस, सो कैपिटल सिटीज हड़प्पा एंड कैपिटल जो कैपिटल सिटीज थी मतलब मेन सेंटर जो हुआ करता था इसका हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो दो जगहों पर था. देन पोर्ट सिटीज मतलब जहां पर बड़े बड़े जहाज आके रुकते थे. सो पोर्ट सिटीज वर लोथल, देन सटका जेंदर, अलाहादीनो, बालाकोट एंड कुंतशी, राइट. सो ये सारे हमारे पोर्ट सिटीज थी. नेक्स्ट यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमारे रिवर साइट, देन रिवर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और प्रोविंस, कंट्री एंड एक्सकावेटर्स किन्होंने इसको ढूंढा था उसके बारे में दिया हुआ है. या आप बुक में से एक बार करोगे और रीड करोगे और इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा तो आपको ये याद हो जाएंगे, राइट. ओके, देन इंपोर्ट फ्रॉम, हम कौन सी चीज कहाँ से इंपोर्ट करते थे? सो हम गोल्ड इंपोर्ट करते थे फ्रॉम कोलर एक रीजन है कर्नाटका का, एंड अफगानिस्तान से, पर्शिया का है ईरान. देन सिल्वर भी इंपोर्ट करते थे हम लोग अफगानिस्तान, पर्शिया एंड साउथ इंडिया से. कॉपर इंपोर्ट करते थे खेत्री रीजन, पढ़ा होगा आपने जीके के अंदर, राजस्थान के अंदर कॉपर का सबसे बड़ा जो भंडार है वो मिलता है. देन बलूचिस्तान, अरेबिया. टिन ये अफगानिस्तान एंड बिहार से. लेपीज लाजुली एंड सैफालते थे, कहाँ से निकालते थे? तो बदख्शान, ये अफगानिस्तान में एक जगह है. जेड कहाँ से लेते थे? सेंट्रल एशिया से. स्टीयटाइट ये हमारा ईरान एंड द किरथार हिल्स जो कि पाकिस्तान में है. देन एमेथिस्ट ये महाराष्ट्र से. एगेट, कैल्सेडोनीज, देन इट्स कार्नेलियंस ये सारे हम सौराष्ट्र से लेते, वेस्ट इंडीज से लेते थे, राइट. ये सारा टेबल है, ये आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा. देन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. सो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते थे? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, कॉटन का बना हुआ सामान, टेराकोटा फिगरीन्स, देन पोटरी, सर्टेन बीड्स जो कि चन्होदारों में से निकालते थे. देन कॉन्च शेल्स जो कि लोथल हमने पढ़ा था अभी, लोथल जो था वो एक पोर्ट सिटी था. देन आइवोरी प्रोडक्ट्स एंड कॉपर, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे उस समय. और इंपोर्ट क्या क्या करते थे अभी हमने देखा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, देन सैफीरे, लैपिस लाजुली, जेड, स्टीयटाइट, एमिथेस्ट एंड एगेट, राइट. और एक्सपोर्ट में ये सारे सामान. नेक्स्ट
A very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. बहुत ही अमेजिंग सा इंटरेस्टिंग सा फीचर था इस सिविलाइजेशन में कि इस समय में जो लोग थे वो आयरन के बारे में जानते ही नहीं थे. मतलब आयरन तो एग्जिस्ट करता होगा मगर उनको पता ही नहीं था कि आयरन है एंड इसका हम क्या यूज कर सकते हैं. राइट. Next point. The Sumerians text refers to trade relations with Mehu, okay, Meluha, which was the name given to the Indus region. Sumerians टेक्स्ट है कुछ जिसके अंदर क्या लिखा गया है, ट्रेड रिलेशंस के बारे में बताया गया है मेलुहा के साथ, जो कि हमारा इंडस रीजन का एक नाम दे रखा था मेलुहा. सो सुमेरियंस जो थे उसके टेक्स्ट में हमने देखा कि ट्रेड रिलेशंस थे हमारे इंडस रीजन के साथ. राइट. लेट्स टेक अनदर कलर नाउ. यस, ग्रीन. ओके. सो next is Shatughai and Mundi Gak were the Indus sites found in Afghanistan. So ये दो जगह के नाम है हमारे जो कि अफगानिस्तान में मिलते थे. Sumerian text also refer to two intermediate stations. Dilmun है रेन में है and Makan मकरान कोस्ट के पास है. Susa and Ur are the Mesopotamian places where Harappan seals were found. Okay, so ये सारे पॉइंट्स ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. ज़्यादा क्या, मेरे ख्याल से अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा बार बार रिवाइज करना है ताकि हमें वो याद हो जाए. राइट. ओके. सो आगे बढ़ते हैं. द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन. हड़प्पन सबसे पहले इंसान और सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था. आयरन तो उनको पता नहीं था, सबसे पहले उन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया एंड इट वाज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स. उस समय ग्रीक्स लोग कॉटन को सिंडन कहते थे, याद रखना है. सिंडन कॉटन का दूसरा नाम है, ग्रीक्स लोग बोलते थे. Next, as there is no evidence of coins, barter is assumed to have been the normal method of exchange of goods. उस समय coins के बारे में हमें कोई evidence नहीं मिला, so हम क्या assume करते हैं कि barter system चलता होगा. जो सामान है हमारे पास, जो सामान है हम वो किसी और को देंगे, दूसरे के पास जो सामान है देंगे. right? Then Lothal was an ancient port of Indus civilization. लोथल के बारे में हमने पढ़ा था. लोथल जो था वो एक पोर्ट, राइट. लोथल एक पोर्ट सिटी था. The Indus civilization was primarily urban. Indus civilization था वो urban था. So हमें पता आप पुरानी चीजें जो होती है वो ज्यादातर रूरल बैकग्राउंड से ही स्टार्ट होती है, मगर ये बहुत खास बात है इंडस सिविलाइजेशन की कि ये अर्बन था. प्राइमरीली इट वाज अर्बन. देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट. सो वहां पर पॉलिटी का हमारे पास कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला कि कैसे चलता था उनका, मतलब लोग कैसे रहते थे, कैसे रहते थे ये तो हमें पता है. पॉलिटी मतलब गवर्नमेंट कैसी थी, कैसे सारे कानून थे या कैसे राज चलता था, इसके बारे में हमें कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला. बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो रूलिंग अथॉरिटी थी उस समय में इंडस सिविलाइजेशन की, वो मर्चेंट क्लास के लोग थे. ऐसे लोग जो मर्चेंट क्लास से बिलोंग करते थे वो लोग रूलिंग अथॉरिटी थे, वो हाई पोजीशंस पे बैठे हुए थे. Then the Harappan people didn't worship their gods in temple. Yes. तो उस समय में टेम्पल्स नहीं होते थे, कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती थी जिसकी वो पूजा करते थे. नो टेम्पल इन फैक्ट हैज बीन अनअर्थन्ड. हमें कोई भी टेम्पल नहीं मिला इंडस सिविलाइजेशन का. एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंड स्टैचूज एंड फिगरिन्स फाउंड. सो मूर्तियां मिली हमें, मूर्तियों की पूजा करते थे, मूर्तियां टेम्पल्स के अंदर नहीं थी, कोई टेम्पल नहीं मिला. मूर्तियों से हमने आइडिया लगाया कि वो किस टाइप का रिलीजन
कैसे रहते थे, किस चीज को मानते थे। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन इज दैट ऑफ मदर गॉडेस, जिसका नाम है मैत्री देवी और शक्ति। सो वो लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे जिनका नाम है मैत्री देवी और शक्ति। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रेवलेंस ऑफ योनि, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो लोग इसकी भी पूजा करते थे। Next, the chief male deity was the Pashupati Mahadev. So सबसे main उनके देवता थे, that was Pashupati Mahadev, that is the lord of animals, Proto Shiva, represented in seal as sitting in yogic posture. इसके बारे में हमें कैसे पता चला? हमने एक seal में देखा था, ये sitting yogic sitting posture में बैठे। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, इनके चारों तरफ 4 एनिमल्स थे। कौन कौन से? सो एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, ये 4 एनिमल्स हमारे पशुपति महादेव के जो हमें फोटो मिली उसके चारों तरफ थे। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड 2 डियर अपीयर एट हिज फीट। सो उनके पैरों के पास 2 डियर थे। There was the prevalence of phallic lingam worship. So उस समय हमें क्या मिला? लिंगम का भी वो वर्शिप क्या करते थे, इसके भी हमारे पास कुछ कुछ प्रूफ्स मिले हैं। Thus शिव शक्ति वर्शिप द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया। अभी हमने बोला कि जो मेन हमारे देवता थे, एंड शक्ति जो मदर गॉड है, शक्ति की, so, शिव शक्ति की ये पूजा किया करते थे। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया appears to have been part of the religious belief of Harappan people, especially hummed bull, right? Okay. Next, the remains and the relics also reveal that zoolatry, that is animal worship, आप इस वर्ड को याद रखना, zoolatry, animal worship and tree worship, especially people, were in vogue in those days. So उस समय वो लोग एनिमल्स की, पेड़ पौधों की एनिमल वर्शिप, ट्री वर्शिप किया करते थे। सो एनिमल्स में हमने अभी देखा एलिफेंट्स, टाइगर, राइनो, बफेलो, ये सारे हमारे देवी देवता के पास थे तो इनकी पूजा करते थे, एंड ट्री में स्पेशली पीपल की पूजा किया करते थे। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर। सो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अगला पेज जल्दी से आ जाए। ओके, हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पर हम कर लेंगे। आई होप कि ये आ रहा हो कैमरे के अंदर। ओके, लेट्स डू वन थिंग। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ये तो ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब क्या किया जाए? बड़ा करते तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। छोटा करते तो ज़्यादा छोटा हो जाता है। चलो हम ये वाला पूरा कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, नया पेज आया है तो। So there is evidence of pictographic script found mainly on seals. So उस समय कौन सी स्क्रिप्ट चलती थी? लिपि। सो पिक्टोग्राफिक, लोग पिक्चर्स बना के बातें किया करते थे। द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। अब उनकी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उसको अभी तक हम लोगों ने डेसिफर नहीं किया है, मतलब हमें अभी तक नहीं पता, जो भी हमें मिला है लिखावट उस समय का, हम लोगों को अभी तक नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं था, हमने वो स्क्रिप्ट को कभी पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सिंबल का क्या मतलब होता है, उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या बनेगा उससे। सो अभी तक हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं।
but overlap of letters on some of the postcards from Kalibanga show that writing was Bostrofedan. Remember this one word. The writing was Bostrofedan और from right to left. हम right से लिखते हुए left में जाएंगे, right से left आएंगे and then from left to right. फिर यहाँ से इधर आएंगे, right? ऐसे चलेंगे, ऐसे. ओके सो इसको हम कहते हैं बोस्टोफेडन टाइप ऑफ राइटिंग. देन इट हैज बीन रेफर टू एज प्रोटो ड्रेविडियन. राइटिंग को, इस राइटिंग को हम प्रोटो ड्रेविडियन नॉट ड्राविडियन, द्रविडियन कहते हैं, राइट? प्रोटो द्रविडियन. नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कंटिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट, बट द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सबसे पुरानी हमारी स्क्रिप्ट जो है वो इंडियन सब कंटिनेंट की हड़प्पन स्क्रिप्ट है, मगर ओल्डेस्ट डेसिफर्ड जिसको हम पता लगा चुके हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, हमें में वो स्क्रिप्ट समझ में आती है, दैट इज दो स्क्रिप्ट. दो पढ़ी हमने. ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता वो लोग क्या लिख के गए हैं, मगर दूसरी जब से ओल्डेस्ट जिसको हम डेसिफर कर चुके हैं, जो हमें पता है, दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. नेक्स्ट, नोन फ्रॉम अबाउट 5th सेंचुरी बीसी, और ये कितनी पुरानी है? 5th सेंचुरी बीसी से चलती हुई आ रही है. देन मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी, और उसके बाद जितनी भी हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स बनी हैं वो सब किस पर बेस्ड है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर. नेक्स्ट, स्टीयरटाइट वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स. स्टीयरटाइट जो है वो किस में हम मेनली यूज करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स. स्टीयरटाइट हमने पढ़ा था, हम इसको इंपोर्ट करते थे. देन हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स. हम्पलेस बुल जो है वो हमारे ज्यादातर जो सील्स मिले हैं उसके ऊपर इसको छपाया गया है, इसको छापते थे वो लोग. देन inhumation was the most common method of disposal of the dead. अगर किसी की डेथ होती थी so complete burial method यूज किया करते थे, right? complete burial और inhumation. Next, the origin of the swastik symbol can be traced to the Indus civilization. जो हमारा origin है स्वस्तिक सिंबल का वो कौन से टाइम से आया है? So Indus civilization में ही इसका origin था. Next, Indra is accused of causing the decline of Indus civilization. किसने कहा ये? एम व्हीलर ने. सो इंडस सिविलाइजेशन था वो खत्म कैसे हो गया? सो एम व्हीलर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे इंद्र भगवान थे, उनकी वजह से हमारा जो ये सिविलाइजेशन था वो खत्म हुआ. नेक्स्ट, ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ अ बैटल एट अ प्लेस हरियुम्पिया व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड विद हड़प्पा. सो ऋग्वेद के अंदर क्या बोलते हैं कि एक बैटल हुई थी, एक वॉर हुआ था हरियम्पिया जगह के पास, जो कि हमारे इंडस सिविलाइजेशन को खत्म कर चुका है. एंड ये हरियम्पा जो है उसी का आजकल हम हड़प्पा बोलते हैं, ऐसा ऋग बोला है. देन द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द्रविडियन. सो मेजॉरिटी जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है उनका क्या मानना है कि जो इस सिविलाइजेशन के मेकर थे, इस सिविलाइजेशन के मेकर्स थे वो द्रविडियन थे. नेक्स्ट, कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मतलब जब हमारा इंडस सिविलाइजेशन चल रहा था उसी के साथ साथ और कौन कौन से सिविलाइजेशंस थे हमारे उस समय? तो मीजोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, आप ये चाइना है, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, हाई ना दिख रहा होगा, उससे पहले सी भी है जो मुझे दिख रहा है. सो ये चाइना है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक कल्चर, बट ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम थोड़ी टेक्नोलॉजी सीख के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. अभी के लिए चलो हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, राइट? ओके, तो वापस से हमें थोड़ा इधर उधर पड़ेगा. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंडियन हिस्ट्री के अंदर एंशियंट इंडिया, हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन. 2500 बीसी से 1750 इसका टाइम पीरियड है. 2500 बीसी से 1750 ओल्डेस्ट नेम इसका इंडस सिविलाइजेशन. इसका आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन से इसका नाम होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सबसे पुरानी साइट थी. ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम होना चाहिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन में सेटलमेंट इंडस और सरस्वती रिवर वैली के किनारे हुई थी.
मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड 2550, सॉरी 2550 नहीं, 2500 से 1750 बीसी, याद रखना है 2500 से 1750 बीसी। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, सबसे पहले जॉन मार्शल ने इस टर्म को यूज किया था। ओके, मुझे लगता है आपको ये याद ही हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। कहाँ कहाँ फैला हुआ था, तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, राइट। और हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदारो एक्सिस जो है वो इसका हार्टलैंड रिप्रेजेंट करते हैं इंडस सिविलाइजेशन का। हमने फिर 4 पढ़े, ऊपर रोपर, नीचे दाइमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुटका जेंदर। ये आपको 4 नाम याद रखने हैं। हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन 4 डायरेक्शंस में किधर किधर फैला हुआ था। नेक्स्ट, कैपिटल सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। पोर्ट सिटीज की बात करें तो लोथल, सुटका जेंदर, अलाहादीनो, बालाकोट, कुंतशी, ये सारे हमारे पोर्ट सिटीज थे। फिर हमने इंपोर्ट में देखा कि हम क्या इंपोर्ट किया करते थे उस समय। ओके, ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा। चलो ऐसे काम चलाते हैं हम लोग। सो हम क्या क्या इंपोर्ट करते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लैपीज लाजुली। ये नाम मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप इतना याद रखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन। चलो पढ़ ही लेते हैं, लैपिस लाजुली, जेड, स्टीयरटाइट, एमिथिस्ट एंड अगेट। देन एक्सपोर्ट में हम क्या क्या एक्सपोर्ट किया करते थे, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, देन कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरीज, पोट्री, कुछ बीट्स, कॉन्च शेल। फिर सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, यहाँ के लोग आयरन को नहीं जानते थे। फिर यहाँ के लोग सबसे पहले कॉटन इन्होंने प्रोड्यूस किया था। कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि बाटर सिस्टम से लोग काम लोथल जो था वो एंशियंट पोर्ट था इस टाइम का। एंड देन इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन, याद रखना है, रूरल नहीं था, ये अर्बन था। फिर क्लियर कट कोई भी एविडेंस नहीं मिला पॉलिटी का, तो माना जाता है कि उस समय के जो मर्चेंट क्लास थे वो रूलिंग अथॉरिटी थे। नेक्स्ट, कोई भी टेम्पल नहीं मरा, मगर मूर्तियां मिली हैं, स्टैचूज मिले हैं, देवी देवता मिले हैं। देवी में सबसे मेन मदर गॉडेस थी जिनका नाम था मैत्री देवी या फिर शक्ति। एंड मेन मेल डाइटी में पशुपति महादेव थे, तो तब से हम बोलते हैं कि हम शिव शक्ति की पूजा करते हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन एंड द लिंगम, इन दोनों का भी वर्शिप किया जाता था इस समय। जूलैट्री चलता था, एनिमल की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, ये करते थे। और पेड़ पौधों में कौन से पेड़ की ज्यादा, पीपल, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो हमारे पशुपति महादेव थे उनके पास हमें जानवर भी दिखे थे। उनके 4 तरफ 4 जानवर थे, 4 एनिमल से वो सराउंडेड थे, आपको उनका नाम याद रखना है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, और उनके चरणों में 2 डियर भी थे, राइट। ओके, फिर से खिसक खिसक। ओके, सो फिर हमने क्या पढ़ा, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जो कि अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, हमने पता नहीं लगाया है कि वो क्या लिख के जा चुके हैं। देन बोस्ट्रोफिडन लिखते थे, बोस्ट्रोफिडन राइटिंग तरीका था जिसके अंदर राइट से लिखते हुए लेफ्ट में, लेफ्ट से लिखते हुए राइट में आते थे, राइट। यस। देन हड़प्पन, सबसे पुरानी स्क्रिप्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट जो कि हमें नहीं पता। एंड देन सबसे पुरानी डेसिफर्ड वाली स्क्रिप्ट जिसको हम पता लगा चुके हैं कि वो क्या लिख के गए थे, वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ये कब के कौन से समय की बात है, तो 5th सेंचुरी की बात है। और उसके बाद जितनी भी लिपि बनी है, जितनी भी स्क्रिप्ट बनी है, वो सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करके ही बनाया गया है। देन स्टीयरटाइट वाज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स, सील्स को बनाने में स्टीयरटाइट यूज करते थे। और आपको ये याद रखना है क्योंकि सील्स से ही हमें बहुत सारी जानकारियां मिली है, राइट। देन हम्प्लेस बुल रिप्रेजेंट करता था, इंडस सील्स के ऊपर ज्यादातर हम्प्लेस बुल बना हुआ था, कंप्लीट बरियल मिलता था हमें। देन स्वस्तिक का साइन भी इसी समय से आया था। और इसका एंड क्यों हुआ, तो कुछ साइंटिस्ट स्कॉलर्स का मानना है कि इंद्रदेव ने उसको खत्म कर दिया, कुछ बैटल हो गए कि बैटल हो गई थी। एंड और लोगों का कहना है कि द्रविडियन लोग जो थे वो आके इसको बसा के गए थे। एंड इस समय के साथ साथ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस क्या क्या था, सो मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। देखो अब आपको चाइना दिख रहा होगा, पहले नहीं दिख रहा था ना, मैंने बोला था सी है। ओके, सो हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया, मगर करते, मगर हमारे पास
थोड़े ज्ञान की कमी है टेक्नोलॉजी वाले। सो अगली क्लास में हम जब सीख के आएंगे तो हम आगे भी पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आप इस बुक को अपने घर पे लेके आओ, बुक नहीं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप रिवाइज करते रहो। राइट, एक बार में तो याद नहीं होना है, तो आपको इसको रिवाइज करो। रिवाइज करते करते आपको टर्म्स याद में दिमाग में रहने लग जाएंगी एंड यस आपका एग्जाम जरूर कंप्लीट निकल जाएगा। सो और आप बताएं वीडियो में कमेंट करके कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कि हम कोशिश करेंगे कि हम उस सजेशंस के दिए हुए सजेशंस को ऐड करके आए। राइट, सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट सून।